लो भाई छोरो, आज तो फिर लुगाई ने एक नई फरमाइश दर दी। जिस तरह मानस तो हमने झरना पे लेके गया था और हम अकेले थे, दूसरा कोई मानस नहीं था, उस तरह की नदी का सारा लेके चाले सिर्फ और सिर्फ हमें हो। उसके बाद जंगल हो, दूसरा कोई मानस देखने भी नहीं हो। माँ कोई बात को हमने बेरा ना अपना दुराहे नहीं लोग माँ चाल के बताओ कड़े के लेके गया। पहला दिन कैंडल मार लिया। रात को टिहरी में बहुत ही शानदार नींद आती है भाई। एक नंबर का टेम्परेचर था, कच्ची ऑक्सीजन चाल रही थी। सवेरे उठकर देखता हूँ बालक बच्चे स्कूल खातर तैयार हो लिए थे। बड़का ने कर देते हैं भाई। लुगाई को बोलता हूँ मखा लुगाई फटाफट चाय बना कर लिया। लुगाई ने चाय बना कर दे दी। उसके बाद पहुंच जाता अपना साजन पायलट बिला जी होका भर दू के मखा भाई। साजन इतने पूछ ली तो के नाटूंगा भाई। साजन होका भर कर लिया था। उसके बाद बास पड़ोस के जितने भी मानस थे पहाड़ी भाई सारे के सारे देखने लग जाते छाते पर चढ़ गए। रे मखा भाइयों के देखो आ जाओ, हमने होका पीना सिखाऊंगा भाई। एक एक करके 2-3 भाई आ जाते हैं। सारे भैया की घूट मरवाता हूँ। तभी यहाँ एक बहुत ही प्यारी बहन जी देखने लग रही थी। बिला भाई साहब मानसा खातर तो आपने होका लिया दिया, हरियाणा तो लुगाइया खातर के लेके आए हो। मखा जी इस बार के लिए गलती की माफी दे दो। अगली बार लुगाइया खातर नसवार लेके आऊंगा। हमारा पुरानी बुढ़ी नसवार सूंघा कर दी, हमने सिखा कर जाऊंगा कैसे सूंघते हैं। पर बहन जी ने नसवार का नाम सुनते बुंडा मुंह बना लिया। बिला जी नसवार मत लाइयो, अगली बार आप देसी घी लेके आइयो हरियाणा तक। मखा जी ठीक है, आपकी बात नोट कर ली मैंने। इतने मैं भीतर तक लुगाई ने रुका मार दिया। बिला जी ब्रेकफास्ट तैयार हो गया भाई। सारे मानस चले जाते हैं, बैठ कर ब्रेकफास्ट का एंजॉय लेते हुए। मारती तो लुगाई ने रोटी सब्जी दे रखी थी, आप खान लग रही थी पोहा। मखा ठीक है लुगाई, हम तो खा लेंगे जो भी हमारा आगे दरेगे, पर ऊपर वाला देखने लग रहा है। एक की गलती का हिसाब लिया जाएगा आगे जाके। ब्रेकफास्ट का एंजॉय लेने के बाद हम लोग निकल लेते हैं अपने साजन पायलट के साथ। भाई साजन रात ने रोक रखा था गेस्ट हाउस में भाई। ITI का गेस्ट हाउस था। मगा साजन दिखा के तो लिया भाई किसा के था। और जो यो गेस्ट हाउस था भाई ITI का, यो 4-5 मंजिल ऊपर चढ़ कर थर को सुती खड़ी खड़ी पैड़ी थी। जमा छत्ती लिकड़ के बाहर आगे मस्साएं पकड़ते ठिकाना जाकर देखते हैं तो भाई एक नंबर का गेस्ट हाउस पाता है। मखा भाई साहब आ गई बुक उसका। एक बार भाई ने मना कर दिया। बोला भाई साहब हमारे विभाग के मंत्री आने लग रहे भाई, 1-2 दिन तक बुक नहीं हो। चलो मखा भाई साहब हमने तो भी कैंपिंग करनी थी भाई। 1-2 भाई और आने की कहते उन खातर बुक करना था, मना कर देंगे भैया ने। उसके बाद आ जाते हैं वापस घर पहुंचते लुगाई ने बहुत ही स्पेशल फरमाइश दर दी। बिला मानस कैंपिंग तो करांगे पर ऐसी जगह पर करांगे जहाँ पे चलता पानी और आस पड़ोस में कोई मानस ना हो। फिर हमने तो बेरा भाई ना तो अपना दुरहे नहीं मखा टोल लेंगे इसी जगह भी। सारा सौदा सप्टा पैक कर लेते हैं। भारद्वाज जी को बाय करके निकल लेते हैं। टिहरी मारे थे भाई, टिहरी माए पाछा पा। टिहरी का डैम नहीं देखा तो बढ़िया बात नहीं होगी। मखा चाल भाई साजन सबसे पहला चलेंगे टिहरी डैम ने देखेंगे। 5 साल दिसंबर में भी हम टिहरी में आए थे भाई। डैम हमने देखा था, कुसुत्ता है पानी चढ़ रहा था भाई। इस बार तो नहीं लगा था जमा डैम उगाड़ा हो रहा है, जमा गोटा गोटा पानी दिखा था दूर से। टिहरी डैम पे पहुंचते हैं अपना साहिल ने बताया बिला जी इसमें एक म्यूजियम भी है, कैसे कैसे बना था, क्या क्या सामान यूज करा। म्यूजियम भी देखा है जाके भैया था पूछते हैं। मखा भाइयों म्यूजियम दिखा दो, पर ये भाई मना कर देते हैं। बिला जी ऐसे नहीं दिखाओगे, सब तो पहले जाके अपना पास बनवाना पड़ेगा। मखा न्यू तो बता दो पास करा तो क्या बनेगा। अब इन भैया ने बताया बिला जी ऊपर जाकर हमारा ऑफिस है हेड ऑफिस अपना ऋषिकेश में, वहां पर जाके आप बनवा लो पास, फिर अपना इजाजत दे देंगे। आड़ाए पास किसने फुर्सत थी वापस ऋषिकेश रोड तक पास बनवा के लिया। कोई बात को नहीं, अगले गेटे देख लेंगे थारा म्यूजियम ने। कहते सुनते लगभग 2 बजे का टाइम हो गया था भाई। निकल लेते हैं यहाँ से। मखा चाल भाई साधन चलेंगे, कोई सा ठिकाना तो दे चढ़ा पाए अकेले हो भाई, साथ में नदी भी हो। घनी आड़ में जाके हमने एक ठिकाना पा जाता है, बढ़ जाते उस ठिकाने के अंदर। गाड़ी तो दूर खड़ी कर दी भाई। पैदल पैदल जाकर रास्ता दिखाते पर रामत रोड टूट रहा था। आड़ा 2 बात तो जमा पूरी होती भाई, नदी भी थी उसके साथ एकांत भी था, पर रास्ता नहीं था भाई। गाड़ी जोड़ का घनी दूर तक सामान ढोना पड़ा रे। प्लान को कर देते हैं कैंसिल। आगे न चलन लगे तो एक पुल दिख जाता भाई, बहुत ही बढ़िया को सुत्ता है पुल बना रखा था रस्से रस्सा का साथ भाई, जोड़े जाड़ा का साथ। मगा चलो भाई इसकी विजिट करते हैं। पहले तो पुल ने एक तरफ तक पार करते हैं, दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, फिर दूसरी तरफ तो उल्टे आ जाते हैं। पहली तरफ आगे उसके बाद मखा भाई साहिल गूगल मैप लगा ले, देख कर पाओगी नदी अपन निकली। अब साहिल ने गूगल मैप लगा लिया, नक्शे के हिसाब से चालन लग जाते हैं, पर अपना साजन पायलट हाथ खड़े कर देता है। बिला जी चाप ये 3-4 घंटे हो लिए मेरे पे, कौन सा जाग गए। मखा भाई साजन फिर 8 के लग गया अपना। आगे इतने ढाबे रहे खड़े हो ले फटाफट में 2-3 कप चाह के लगते पीले भाई शांति, फिर मत मांग लिए। चुपी कर निकल लेते हुए पहाड़ी रास्ते पर चलते चलते जावा थे कितने तो पहाड़ पड़ा पाओ भाई, नीचे लैंडस्लाइड हो पाओ भाई, कितने कंस्ट्रक्शन का काम चलता पावे है। और थम के मानोगे भाई चलते चलते हमने 4-4.5 घंटे हो जाते। हमने वो ठिकाना पाता ही नहीं भाई, जो सीधा रोड चला जा नदी के ऊपर है। लेकिन हमने बिहार नहीं मानी भाई, सरदार जी की वाह बात हमने सुन रखी थी। बिला निश्चय कर अपनी जीत करो। मखा ब्यास तो जीत करनी है। लुगाई ने जिसा कह दिया उसे ठिकाना टोना है। अल्टीमेटली एक रोड पा जाता है नीचे गांव में जाओ, थोड़े देर रेती वाले ट्रक लेकर क्या होते। मखा भाई रेती भरी जा रही तो नदी में तो भरी जा रही होगी, बोड़े चलते अपनी गाड़ी पहुंच जाएगी ठिकाने तई। रेती वाले भाइयों ने अपने ती बहुत बढ़िया क्लू दे दिया था, उनके पास हो लेते। अल्टीमेटली हम लोग पहुंच जाते हैं ऐसी जगह पर जरा नजदीक पहुंच जाती है गाड़ी नदी का। और यहाँ पे बन जाती है एक बहुत ही नई समस्या भाई। रेती वाली गाड़ियां ने रेत इतना बारीक पीस दिया था, जमा पाउडर बना दिया था भाई। मड़ी हवा चलते धूल इतनी बूंदी उड़ाती भाई, सब क्या नबर दे थी। मखा भाई साथ जना अपना टेंट लगाने के लिए ये जगह भी परफेक्ट नहीं है भाई। चलो ऑल्टो आएंगे उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में चल देते हैं। भगवान की दया मिल जाता है एक बहुत ही बढ़िया ठिकाना। सुते सुतरे सुतरे घास के मैदान थे भाई, डांगर चरण लग रहे थे भाई, गौ माता चरा थी भाई, गधे खच्चर चरा थे, भैंस भी चरा थी। तो सीन देख के मेरे याद आ जाता है डिस्कवरी चैनल, उसमें दिखाया करते बिला मसाई मारा के घास के मैदान में भाई सारे डांगर घास चरा कर भाई शेर चीते घात लगा के हमला कराया करें। भाई सात जन गाड़ी ने तो कर ले खड़ी, हम लोग पैदल जाकर
देख के आवांगे कितने गाड़ी कितने 10 जा रास्ता बन जाएगा, चले जाते हैं पैदल पैदल में मिल जाते हैं हमने बहुत ही प्यारी गंगा नदी। काफी देर तक हम लोग चलने लग रहे थे, गाड़ी में प्यास लग रही थी, कसुते कड़ी जाते पहले छक छक पानी पीते भाई मैं साल दोनों पानी पूनी पी के भाई हमने एक लोकेशन डिसाइड कर ली। मखा भाई आड़ा तो कैंप लगा लेंगे, आड़ा आग जला लेंगे, आड़ा अपनी लाइट खड़ी हो जाएगी भाई, सारा मामला ओके करके वापस पहुंच जाते हैं। वापस पहुंचे भाई इतने लुगाई ने भी चाचू तैयार कर रखे थे, बैठ के आराम से चाय का एंजॉय लेते हैं, उसके बाद ले जाते हैं उनको भी उस ठिकाने पे। मखा भाई गाड़ी तो आड़ा ला लो, आड़ा अपना सामान ढोना शुरू कर दो। तड़े अपन कैंप लगाना था भाई, उस तो लगभग 100 मीटर की दूरी पे गाड़ी खड़ी हो जाती है, जान लग जाते हैं पैदल पैदल। इतना मुंडा रेत पीस रखा था भाई पूछो ही मत। खा रहा साजनाड़ा तो गाड़ी जान की भी जगह कौन भाई, यो रेत किसने पीसा बिला जी, यो पीसा खचरा न भाई, खचरा को ऊपर रेती डोमा, उसके बाद ऊपर लेकर जहाँ उस आगे गाड़ी भरे हैं ये। और साजन वाली बात मेरे 1 मिनट में समझ में आ जाती है। माँ ठीक है भाई, सारा सामान सुमन लेके हम लोग नीचे पहुंच जाते हैं, नीचे जाते शुरू कर देते अपना लकड़ियां जुगाड़ करना। आड़ा जंगल का काम है भाई, आग जलानी बहुत ही जरूरी है भाई, आग भी इस तरह की जलानी थी कि भाई सब रात जलती रहे। साजन पायलट मर जाता है, दूर तक टोक लाओ मोटे मोटे लाकड़े, कुछ एक पतली लाकड़ी भी इकट्ठी कर ली थी भाई, आग जला देते हैं, उसके बाद मोटे मोटे लाकड़ लगा देते हैं भाई। आग जलाने के बाद शुरू कर देते हैं हम लोग टेंट लगाने का काम है। यो जो कंठारा का एरिया था यो बहुत ही ज्यादा ऊंचा नीचा था भाई, पर सारे की सारी रेती थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी भाई। पाया गलत सारी रेती ने पहले एक सार करते हैं, ऐसे हमारी लोकेशन की धरती एक सार हो जाती है भाई। टेंट लगाने का काम शुरू कर देते हैं, दोनों के दोनों टेंट लगाने के बाद भाई पाँव में मड़ा मड़ा मेरा दर्द होना शुरू हो गया। मखा भाई साइल देखियो को कंडा चल रहा है और पाया में इतना रेत लग रहा था भाई, कंडा दिखता है नहीं। बिला जी पहले नहा लो फिर देखेंगे। मखा ठीक है भाई, प्लान बना लेते हैं नहाने का। और नहाने के लिए जैसे नदी में पैर रखा भाई, चोटी थी जाडा चढ़ जाता है, कसुता है जमा बर्फ पिघलकारी थी, पाए कौन दिया जाता भाई, मसाए बढ़ते हैं भीतर, राम का नाम लेके गोता मार देते हैं। हम थोड़ा नहान लग रहे थे भाई, लुगाई लेके आ जाती है दूध की थैली, बिला मानस बाहर गर्मी है दूध पाट जामा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, नदी का सारा दर्दे बराबर का पानी कौन पाटा दूध है। आया दो ही करके जैसे वापस आए भाई, लुगाई मंड रही थी, प्याज प्यूज कटन आके पूछता हूँ माँ के प्रोग्राम है। लुगाई ने बताया बिला दाल बनाऊंगी रोटी बनाऊंगी। इतने मयाड़े पहुंच जाते भाई, 3 बहुत ही प्यारे बालक भाई, 2 तो गुड़िया थी भाई, 1 लड़का था। बिला जी क्या कर रहे हो अंकल जी? मखा बेटा आड़े रात बतावांगे, कैंप लगाओगे, आ जाओ थार खातर रोटी बनाओगे, हमारे साथ डिनर कर लियो। अब इन बड़का ने बताया बोला अंकल जी हम तो भैंस लेके आ रहे हैं चराने खातर, 7 बजे उल्टी लेकर जानी भाई, टाइम देखता हूँ भाई 7 बजे का टाइम तो हो गया था। मखा बेटा कोई बात को नहीं भाई, हम कल सवेरे आज ब्रेकफास्ट हमारे साथ कर लियो। पर बड़का ने बताया बोला अंकल सवेरे सवेरे हम स्कूल में जाया करा और आप बेकड़ा हर माननीय मानस थे। मखा बेटा हम थारा स्कूल बताओ, कड़ाई में 2 फर आऊंगा, टिफिन में रोटी पैक करवा के लाऊंगा, थारा लंच लेके आऊंगा भाई, इकट्ठे बैठ कर लंच करांगे। क्या बात सुनकर भाई बालक हंस कर निकल लेते हैं बाय करके। मगा ठीक है बेटा जाओ। उसके बाद हम लोग लग जाते हैं रोटी टुका की तैयारियां में। आज रोटियां में भी थोड़ी मिस्टेक बन रही थी भाई, बड़ी बड़ी लकड़ी पाई हमने, छोटी लकड़ी पाई है नहीं भाई, उनमें रोटी पानी बहुत मुश्किल थी भाई, दूर थी आज जाती। और अपने लुगाई भी छोटी मोटी बात की यार नहीं मानती भाई, करड़ी हिमती है भाई, बूंदी आग के अंदर भी रोटी पो देती है, दाल बना देती है, सारे मानस बैठ के एंजॉय लेते रोटियां कर दाल का। इतने में आ जाता अमेरिका से फेसबुक वाले भैया का फोन, बिला जी इस हफ्ते के आपके अगले विनर हैं एस परवीन, सोनू बाबा, मनीष दैया, नेहा शर्मा, उमर खान, सुमित दैया, चौधरी, अनिवेश। आकर रोटी टुका सोने की तैयारी पकड़ते हो। इसी के साथ आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। सारे बाण भाइया ना जीत रहा भाई की राम राम।